सभी मित्रों को नमस्कार। मैं गौरव फॉर एग्जाम चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ नंबर्स। और इसको जो है मैं पहले आसान तरीके से शुरुआत करके आपको इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराऊंगा। आज हम लोग बस खाली इसका कंसेप्ट समझेंगे कि किसी भी नंबर को हम लोग देखते ही कैसे बता सकते हैं कि वो 2 से कटेगा, 3 से डिविजिबल होगा या नहीं, या किसी भी नंबर से। आइए शुरू करते हैं। जैसे मैं आपको पहले बताता हूँ रूल ऑफ 2, कि 2 से कोई भी नंबर डिविजिबल है या नहीं। आप सभी लोग जानते होंगे इसका रूल ये है कि उस संख्या की जो लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट होनी चाहिए, यूनिट डिजिट ऑफ नंबर शुड बी 0, 2, 4, 6 एंड 8। कितना भी बड़ा नंबर है, एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, उसकी लास्ट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो पूरा का पूरा नंबर आपका 2 से डिविजिबल होगा, यानी कि रिमाइंडर 0 मिलेगा। जैसे 2, 4, 6, 8, 4, 0, 5, 4, 2, 3, 4, 0, 0 एटसेट्रा। ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है रूल ऑफ यहाँ पे 3 भी देख लेते हैं लगे हैं कि रूल ऑफ 3 क्या होता है। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर, दोस्तों सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर शुड बी डिविजिबल बाई, शुड बी डिविजिबल बाई, डिविजिबल क्या, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 3। कोई भी नंबर है उसके सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो नंबर भी होगा। एग्जांपल के लिए जैसे 729 लिख दिया दोस्तों, तो इसके डिजिट का सम क्या होगा, 7 + 2 + 9, तो ये आएगा 18। और 18 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 3 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। जैसे एक और नंबर लेता हूँ 2197, तो इसके डिजिट का सम क्या आएगा, 2 + 1 + 9 + 7, तो 213 और 7 10 9 19, 19 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, है कि नहीं दोस्तों। और इसी में एक चीज और बताना चाहूंगा, जहां भी सम 9 बने आप उसको छोड़ दीजिएगा बाकी के। जैसे ये 9 बनना नहीं, इस 9 को ऐड करने की जरूरत नहीं है। 7 और 2 9, 9 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। इस नंबर में भी 9 को छोड़ देंगे तो 7 2 9 और 1 10, 10 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ये 3 का रूल था। फिर आगे बढ़ेंगे। इसको बताने के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे किसी भी नंबर का हम डिविजिबिलिटी रूल खुद से बना सकते हैं। बस अभी मैं आप लोगों को ये कुछ छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। जैसे अब बारी आती है रूल ऑफ 4 की, कि 4 का क्या रूल है भाई। कैसे किसी नंबर को देख के हम तुरंत बता सकते हैं कि वो नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं। जैसे तो इसके लिए लास्ट टू डिजिट ऑफ नंबर should be divisible by 4, should be divisible by 4। जैसे दोस्तों एग्जांपल के लिए आपको मैं बताऊं 1 2 4 6 6 4, ये एक बड़ा सा नंबर है 1,24,664। इसकी लास्ट टू डिजिट आप देख रहे हैं 64, ये 4 से डिविजिबल है ना, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से 1 2 5 6 0 0 0, अब इसकी लास्ट टू डिजिट 00 है, 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है ना, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है कि नहीं। इसी तरह अगर बात करें तो रूल ऑफ 5, ये तो सबसे इजी है। अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 या 5 हो, मतलब कि लास्ट डिजिट ऑफ नंबर शुड बी 0 और 5, किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए। एग्जांपल के लिए कोई भी ऐसा नंबर जैसे 555 6230 54968000 एटसेट्रा, कोई भी नंबर जिसकी लास्ट डिजिट 0 या 5 है वो 5 से डिविजिबल होगा। और कोई भी नंबर जिसकी लास्ट टू डिजिट 4 से डिविजिबल हो रही है तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। अब इसके बाद हम लोग रूल ऑफ 6 देखेंगे, जो कि काफी अच्छा है। रूल ऑफ 6 के बारे में आगे सीखेंगे भी कि भाई ये 6 का रूल ऐसा क्यों है। रूल ऑफ 6, रूल ऑफ 6 क्या होता है, एनी नंबर शुड बी डिविजिबल बाई
2 and 3 बोथ, 2 and 3 बोथ। कोई भी नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है वो नंबर 6 से डिविजिबल होना ही होना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं 216, अब क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? हाँ है, क्योंकि लास्ट डिजिट इसमें इवन है। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? तो बिल्कुल देखिए 6 और 2 8 1 9, 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 6 से डिविजिबल होना ही होना। और भी नंबर अगर दोस्तों लूं, जैसे मैं आपसे पूछूं 1032, तो इस नंबर को अगर मुझे चेक करना है कि क्या ये नंबर जो है 6 से डिविजिबल है या नहीं, तो सबसे पहले आप 2 से देखो, इसकी लास्ट डिजिट 2 है जो कि इवन नंबर है, तो 2 से डिविजिबल है। और इसकी सम ऑफ डिजिट कितना आएगा? 3 2 5 और 1 6, जो कि 3 से डिविजिबल है। 6 3 से डिविजिबल है ना, तो इसीलिए ये पूरा नंबर भी 6 से डिविजिबल होगा। और आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका रूल ऐसा क्यों। रूल ऑफ 7 ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा हट के है। रूल ऑफ 8 फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं। जैसे लास्ट 3 डिजिट, इसमें भी आप लोगों को मजा आएगी। लास्ट 3 डिजिट ऑफ नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 8। नंबर के लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। जैसे एग्जांपल में अगर मैं लिखूं 5 4 3 2 7 8 072, अगर मैं ये लिखा तो लास्ट 3 डिजिट यहां देखना आप लोगों को आसान लगेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट 3 डिजिट में 72 ही तो है, तो ये 72 8 से डिविजिबल है 9 बार में, तो ये पूरा नंबर भी होगा। लेकिन अगर मैं यही कहीं लिख दूं 64 या फिर ये लिख दूं 4096, तो ये भी 8 से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पे 096 आ रहा है। लेकिन अगर मैं लिखूं 489676 और मैं आपसे कहूं बताइए क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है, तो 676 को बहुत सारे लोग तुरंत नहीं बता पाएंगे, क्योंकि 3 डिजिट में डिवाइड देना भी बड़ी बात है। लेकिन 8 में एक खास चीज क्या है कि अगर तीनों डिजिट में पहली डिजिट इवन है, अगर पहली डिजिट इवन है तो हमें सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। क्या 76 8 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। मैंने क्या बताया, एक और बार बताता हूं, 4 3 2 4 4 9 6। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि बताइए क्या ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो आपको बस लास्ट 3 डिजिट देखनी है। लेकिन बहुत बार लास्ट 3 डिजिट में भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना आसान तो है नहीं इतना तुरंत। तो आपको अगर ये देखना है कि तीनों डिजिट में से जो पहली डिजिट है अगर वो इवन है, यहाँ पे 4 है, क्या है 4, अगर इवन है तो इस डिजिट को छोड़ दीजिए, बस 2 डिजिट को देखिए। 2 डिजिट को देखना तो आसान है, 96 8 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। वहीं अगर मैं बात करूं, अगर जो है 1 2 3 4 5 7 2, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई लास्ट 3 डिजिट में जो पहली डिजिट है वो ऑड है, क्या है दोस्तों? ऑड है, तब हम कैसे देखेंगे? तब जो है आप लास्ट की 2 डिजिट में +4 ऐड करके देखिएगा। 72 में अगर मैं +4 ऐड करूंगा तो 76 आएगा, जो कि 8 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ये 8 का रूल था, है कि नहीं? आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है रूल ऑफ 9 पढ़ेंगे कि रूल ऑफ 9 क्या है। रूल ऑफ 9 भी एकदम सेम 3 की तरह है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 9। नंबर के डिजिट का सम जो है 9 से डिविजिबल होना चाहिए। एग्जांपल में अगर मैं लूं 243, ये नंबर है, क्या 9 से डिविजिबल होगा? तो देखते हैं इसके डिजिट का सम कितना आएगा। 2 + 4 + 3 मतलब क्या आ जाएगा 9। जैसे मैं लिया इस नंबर को, अगर मुझे देखना है कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो मैं जैसे कि 3 में बताया था, जहां भी सम 9 बने उसको आपको काट देना है। तो यहाँ 7 + 6 + 5 और +9, तो इस 9 को ऐड करने की जरूरत नहीं है, बस आप 7 और 6 13 और 5 18। क्या 18 9 से कंप्लीट डिविजिबल है? तो ये नंबर भी 9 से कटेगा, कितना भी बड़ा नंबर हो। मैं अपने मन से कुछ भी लिख दे रहा हूँ, 3 4 5 6 7 8 2 5, और मैं पूछूं क्या ये नंबर जो है आपका 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप जोड़ो 3 और 4 7 7 2 9, 9 बन गया, आप हटा दो।
5 और 6 11 और 7 18 और 18 और 5 23। क्या 23 9 से डिविजिबल है? नहीं ना दोस्तों, तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। 10 का रूल दोस्तों मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा आसान है। उसमें लास्ट डिजिट जिस भी नंबर की 0 हो उसको वो नंबर जो है 10 से कंप्लीट डिवाइड होगा। लेकिन रूल ऑफ 11 अगर वही बात करूं तो ये बड़ा ही मजेदार है और बहुत ही अच्छा है। रूल ऑफ 11 क्या है, इसको मैं किसी एग्जाम्पल से लिख के बताता हूँ। जैसे 1331, किसी भी नंबर के ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट है और इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है उनके सम का डिफरेंस करना है। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, एक एक छोड़ के करिए, मेरे कहने का मतलब ये 1 और 3 इसका सम कितना आएगा 4 और यहाँ भी कितना आएगा 4। इनका डिफरेंस क्या है 0। किसी भी नंबर में हमें बस ऑड प्लेसेस पे और इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका सम किए, उसके बाद उनका डिफरेंस निकाले। अगर वो 0 आए या मल्टीपल ऑफ 11 आए, यानी कि 11 के टेबल में आने वाला अगर नंबर आए तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल देता हूँ, 14641। अगर हमें पता करना है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक एक डिजिट छोड़ के ऐड करिए। 617 और 1 8 और 4 और 4 कितना होता है दोस्तों 8। इनका डिफरेंस क्या आ रहा है 0। हर बार 0 आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, 11 का मल्टीपल भी आ सकता है। तो ये क्या होगा 0 आया और मैंने बोला था 0 या मल्टीपल ऑफ 11 आए तो वो नंबर 11 से कंप्लीट डिवाइड होगा, है कि नहीं दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं आपको इसी के बारे में कंटिन्यू करूंगा कि कैसे हम, जैसे 11 का रूल था या 6 का रूल था दोस्तों, तो क्यों आखिर 6 के रूल में हमने ऐसा पढ़ा कि कोई भी नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है वो 6 से डिविजिबल होगा। इसी तरह आगे 12 का, या मैं आपसे कभी बोल दिया मुझे 24 का रूल बताओ, मुझे 28 का रूल बताओ, तो आप सब बना लेंगे। वो आगे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।